गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करती हूँ कि आप सभी अपना ख्याल रख रहे हो। ठीक, आज मैं आपको 6 पंक्तियों की कविता सुनाने जा रही हूँ। यह सुनते हुए आपको अनुमान लगाना है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। रुकी रहो ज़मीन में गड़ने दो, डाल पात होने दो, तब मुझे तुम खाना। रुकी रहो जड़ को गहरे जाने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। रुकी रहो डाल पात होने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। बच्चों, क्या आपने गैस किया मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? हाँ, मैं बीज के बारे में बात कर रही हूँ। और यह आपके पाठ्य पुस्तक का 8वां पाठ है जिसका नाम है बीज। आज मैं आपको यह बीज पाठ सिखाने जा रही हूँ। इसके लेखक है रामेश्वर दयाल दुबे। बच्चों, आपको अपनी पाठ्य पुस्तक खोलनी है और बीज पाठ खोलकर जब मैं आपके लिए पढ़ूंगी आपको उस किताब में ध्यान से देखना है। पढ़ने के साथ साथ मैं आपको उसे समझाऊंगी। ठीक? ओके। किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा था। वह बहुत छोटा था। वहाँ एक चिड़िया आई। वह चोंच मारकर बीज को खाने लगी। तब बीज बोला, रुकी रहो ज़मीन में गड़ने दो, डाल पात होने दो, तब मुझे तुम खाना। चिड़िया ची ची करती उड़ गई। इसका अर्थ है कि एक नदी किनारे एक बीज पड़ा था। वह बहुत छोटा था। वहाँ एक चिड़िया आई। वह उसे चोंच मारने लगी। चोंच मार के उसे खाना चाहती थी। तब बीज बोला, रुकी रहो ज़मीन में गड़ने दो, डाल पात होने दो, तब मुझे तुम खाना। इसका अर्थ है कि बीज कह रहा है चिड़िया से कि अब तुम मुझे मत खाओ, क्योंकि अब मैं सिर्फ बीज हूँ। मुझे बढ़ने दो, मुझ में पत्ते आने दो, फिर तुम मुझे खाना। सुनकर चिड़िया चींची करती उड़ गई। अब आगे। कुछ दिन बाद पानी बरसा। पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा। कुछ दिन बाद वहाँ एक बकरी आई। कोपले देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। वह उन्हें खाने चली। तब कोपल ने कहा, रुकी रहो जड़ को गहरे जाने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। बकरी यह सुनकर मैं करती चली गई। बच्चों, इसका अर्थ है कि कुछ दिनों के बाद जब बारिश बरसी तब पानी और धूप दोनों भी उस बीज तक पहुँचे। जैसे ही बीज तक पानी और धूप पहुँचा, उसमें से छोटी छोटी पत्तियाँ बाहर आई। ज़मीन के ऊपर जब छोटी छोटी पत्तियाँ आई कुछ दिनों के बाद, वहाँ पर एक बकरी आई। और बकरी ने जैसे ही कोपले देखा, उसके मुंह में पानी भर आया। उसे वह खाने की इच्छा हुई। जैसे ही वो खाने चली, कोपल ने उसे कहा, रुकी रहो जड़ को गहरे जाने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। बच्चों, इसका अर्थ है कि जब वो बीज ज़मीन के अंदर था तो उसे जब सूरज के किरणें और पानी दोनों मिले, उसमें से छोटी छोटी पत्तियाँ पृथ्वी के ऊपर आई। और जैसे ही वो पत्तियाँ छोटी छोटी देखी तो बकरी को खाने का मन हुआ। तो तब कोपल ने कहा कि मुझ में और भी पानी जाने दो, मुझे खाद मिलने दो, जिससे मैं बहुत बड़ा पेड़ बनूंगा और फिर तुम मुझे खाना। बकरी यह सुनकर मैं करती चली गई। बच्चों, कोपल का अर्थ है नई कोमल पत्ती। जब पहली बार कोई पौधा ज़मीन पर उगता है तो उसमें छोटी छोटी पत्तियाँ आती है जो बहुत कोमल होती है, उसे कोपल कहा जाता है। थोड़े दिनों के बाद बीज एक छोटा सा पौधा बन गया। एक दिन गाय वहाँ आई। उसने पौधे को खाने के लिए मुंह खोला। इतने में पौधे ने कहा, रुकी रहो, डाल पात होने दो, पानी खाद खाने दो,
तब मुझे तुम खाना। यह सुनकर गाय रंबाती हुई चली गई। बच्चों, इसका यह अर्थ है कि थोड़े दिनों के बाद जब बीज एक छोटा सा पौधा बन गया, एक वहाँ से गाय गुजर रही थी, तो गाय ने जैसे ही उस पौधे को देखा, वह उसे खाने चली। इतने में पौधे ने कहा, रुकी रहो, डाल पात होने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। तो वह छोटा पौधा गाय से बोलने लगा कि अब मुझे तुम मत खाओ, मुझ में पानी डालो और खाद डालो। जब मैं पानी पीऊँगा और खाद खाऊँगा तो मैं एक बड़ा पौधा बनूँगा, उसके बाद तुम मुझे खाना। यह सुनकर गाय रंबाती हुई चली गई। बच्चों, गाय की बोली को रंबाती कहते हैं। आगे बहुत दिन बीत गए, उसकी डालें बड़ी बड़ी हो गई। एक दिन फिर वही चिड़िया, बकरी और गाय वहाँ आई। उन्होंने एक दूसरे से पूछा, वह छोटा पौधा कहाँ गया? तभी पेड़ बोल उठा, मैं ही बीज हूँ, मैं ही अंकुर हूँ, मैं ही पौधा हूँ, मैं ही पेड़ हूँ। अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। यह सुनकर सब खुश हो गए। बच्चों, इसका अर्थ है जब बहुत दिन बीत गए तो वो जो छोटा सा पेड़ था वो बहुत बड़ा पेड़ बन गया। और वहीं से जब चिड़िया, बकरी और गाय गुज़र रहे थे, उन्होंने एक दूसरे से पूछा, वह छोटा पौधा कहाँ गया? तभी वहाँ पर जो पेड़ खड़ा था उसने कहा कि मैं जो बीज के रूप में था, मुझ में से अंकुर निकला और मैं पौधा बन गया, और पौधे से मैं अब देखो बहुत बड़ा पेड़ बन गया। अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। यह सुनकर सभी बहुत खुश हो गए। इसका मतलब ये है कि जब बड़े बड़े पेड़ों का जन्म उनके छोटे छोटे बीजों से होता है। इस पाठ में बीज से पेड़ बनने की प्रक्रिया बताई गई है। हाँ बच्चों, कोई भी बड़ा पेड़ पहले एक छोटा बीज होता है, उस बीज में से पहले अंकुर निकलते हैं। अंकुर का मतलब है यहाँ पर छोटा पौधा, छोटा पौधे का जन्म होता है। उस छोटे पौधे को धीरे धीरे जब धूप मिलता है, यानी सूरज के किरण मिलते हैं और पानी मिलता है, बारिश से उनको जब पानी मिलता है, वो धीरे धीरे बड़ा होते जाता है और कुछ दिनों बाद वह एक पेड़ का आकार ले लेता है। और जैसे ही वो एक पेड़ का आकार लेता है, वो हमें बहुत सारी चीज़ें देता है। जैसे बच्चों, पेड़ से हमें क्या मिलता है? फल, हाँ, और हमें छाँव भी मिलता है। और उसकी जो लकड़ियाँ होती है वो हमारे घर के काम आता है, जैसे हम उसके फर्नीचर बना सकते हैं। तो बच्चों, यह था इस बीज पाठ का अर्थ। इसमें कुछ कठिन शब्द है जिसके बारे में मैं अभी आप सबको बताने जा रही हूँ। बच्चों, इस पाठ में कुछ ऐसे शब्द भी आए हैं जिन्हें आपने पहली बार सुनी होगी, जैसे पात। पात का मतलब होता है पत्ता। दूसरा धूप, धूप का मतलब होता है सूर्य का प्रकाश। तीसरा अंकुर, अंकुर का मतलब होता है छोटा सा पौधा जो बीज में से निकलता है, जिसे कहते हैं बीज से जन्मा पौधा। चौथा है कोपल, कोपल का मतलब होता है नई कोमल पत्ती। रंभाना मतलब गाय की बोली। काम आना, उपयोग में आना, उपयोगी होना। इस तरह से आपको मैंने 6 शब्द दिए हुए हैं, इसे आपको समझकर ध्यान में रखना है। आगे मैंने आपको कुछ प्रश्नों और उत्तर दिए हुए हैं, उसके नीचे मैंने आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं जिसे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कहते हैं। उसके नीचे मैंने आपको दिए हैं किसने किससे कहे है के प्रश्न उत्तर। आखिर में मैंने दिया है आपको प्राणियों और बोलियों की उचित जोड़ियाँ मिलाओ, उसके प्रश्न और उत्तर दोनों भी दिए हैं। इन सभी को आपको अपने
पुस्तक में लिखना है और इसे पढ़कर ध्यान में रखना है। बच्चों फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखो और पढ़ाई करो। बाय।